मैं डॉक्टर ब्रजराज कुमार द्विवेदी, सहायक प्राचार्य श्री राम संस्कृत महाविद्यालय, विजयीपुर, गोपालगंज, बिहार। आज दिनांक 10/5/2020 को शास्त्री द्वितीय वर्ष के साहित्य विषय के छात्रों को कारक प्रकरण के अंतर्गत प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र के विषय में कुछ उद्बोधित कर रहा हूँ एवं उसकी वीडियो भी प्रेषित करने जा रहा हूँ। पहले भी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र के विषय में पूर्व में भी चर्चा मैंने किया था एवं उस दिन यह सूत्र संपूर्ण नहीं हुआ था, अतः आज पुनः उस सूत्र को आगे बताने जा रहा हूँ। इस प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र का अर्थ है प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, लिंग मात्र में प्रथमा, वचनाधिक्य मात्र में प्रथमा, इन अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिक से क्या लेना है, तो यहाँ पर प्रातिपदिक से नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ लेना है। जिसकी नियम से उपस्थिति हो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। नियम से उपस्थिति किसकी होती है, इस जिज्ञासा में जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक इन 5 चीज़ों की नियत उपस्थिति होती है। इसलिए कुछ विद्वानों ने इन 5 को प्रातिपदिकार्थ कहा, लेकिन कुछ ने केवल जाति को ही प्रातिपदिकार्थ माना है, कुछ ने केवल व्यक्ति को ही प्रातिपदिकार्थ माना है, किन्हीं ने जाति, व्यक्ति, लिंग 3 को प्रातिपदिकार्थ माना, कुछ लोगों ने जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक को प्रातिपदिकार्थ माना, किस व्यक्ति ने जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक और शब्द को भी प्रातिपदिकार्थ माना है। इसलिए विभिन्न भिन्न आचार्यों के मत में भिन्न भिन्न मत है। नागेश भट्ट जी ने प्रवृत्त निमित्त तदाश्रय को प्रातिपदिकार्थ माने हैं, परंतु भट्टोजी दीक्षित जी ने जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक को प्रातिपदिकार्थ मानते हैं। अतः उन्होंने प्रातिपदिक पद से जब लिंग भी आ जाएगा तब पुनः लिंग ग्रहण व्यर्थ हो जाता है, इसलिए कहते हैं नियतो उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है। अर्थात लिंगाधिक्य में जहाँ से प्रातिपदिक से जहाँ लिंगाधिक्य होगा वहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति हो, इसलिए लिंग ग्रहण चरितार्थ होता है। टटह, टटिह, टटम इत्यादि प्रयोगों में प्रथमा विभक्ति करने के लिए लिंग ग्रहण चरितार्थ होता है। प्रातिपदिक का उदाहरण उन्होंने उच्चैः निश्चैः कृष्णः श्री ज्ञानम दिया है, परंतु उच्चैः निश्चैः ये अव्यय है। इससे प्रतीत होता है कि प्रातिपदिक 3 तरह के होते हैं। कुछ प्रातिपदिक अव्यय होते हैं, कुछ प्रातिपदिक नियत लिंग वाले होते हैं, कुछ प्रातिपदिक अनियत लिंग वाले होते हैं। सबसे पहले उन्होंने अव्ययों जो जिनका लिंग दूसरे जो शब्द दूसरे लिंग में नहीं जाते हैं उन शब्दों का उदाहरण दिया है, जैसे उच्चैस और निच्चैस। यहाँ पर उच्चैस्तु, अधिकरणत्व, अव्यक्त इत्यादि की नियत उपस्थिति हो रही है, इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति लाते हैं और शु का
सु का लोप करते हैं अव्ययदाप शुपः से, पुनः सु को रुत विसर्ग करके उच्चैस निचैस यह प्रयोग बनाते हैं। ये दोनों प्रयोग प्रातिपदिक के उदाहरण हैं। दूसरा प्रयोग है कृष्णम, कृष्णः। कृष्ण यहाँ पर भी प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा विभक्ति आती है, तब कृष्ण बनता है, परंतु कृष्ण शब्द रंग का वाचक नहीं है, अपितु वासुदेवापत्य का वाचक है। यदि रंग का वाचक कृष्ण शब्द लेंगे तब तो ये लिंगाधिक का उदाहरण बनेगा। इसीलिए यहाँ कृष्ण शब्द वासुदेव आपत्य का ग्रहण है। श्री शब्द श्री, श्रीयत्व, स्त्रीत्व, एकत्व इत्यादि का बोधक है, इसलिए ये भी नियतोपस्थिक है। ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति आती है, रुत विसर्ग होकर के श्री ही यह पद बनता है। ज्ञानम शब्द यह नपुंसक लिंग का उदाहरण है। ज्ञानम शब्द में भी सु विभक्ति आती है और सु को अम होकर के ज्ञानम ऐसा प्रयोग बनता है। प्रातिपदिक के उदाहरण देने के बाद लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण देने जा रहे हैं। तटः, तटी, तटम, ये अनियत लिंग के उदाहरण हैं। यहाँ पर तट शब्द से तीनों लिंगों की उपस्थिति होती है। तट कहने से पुस्त विशिष्ट तट का बोध होता है। तटी कहने से स्त्रीत्व विशिष्ट तट का ज्ञान होता है। तटम कहने से स्त्रीत्व विशिष्ट पदार्थ का बोध होता है। इसलिए अमरकोशकार ने कहा है तटम त्रिषु। तट शब्द भी तट, तटत्व, पुंस्तव, एकत्व का बोध कराता है। तटी में, तटी शब्द में तट, तटत्व, स्त्रीत्व का बोध तट शब्द कराता है। तटम में तट, तटत्व, नपुंसकत्व, एकत्व इत्यादि का बोध कराता है, अतः ये भी नियत लिंग है। इसलिए ये लिंगाधिक का उदाहरण यहाँ पर भट्टो दीक्षित ने दिया। तटः, तटी, तटम। परिमाण मात्र का उदाहरण द्रोणो व्रीहि, ऐसा उदाहरण दिए हैं। परंतु यदि परिमाण ग्रहण सूत्र में न किया जाए, प्रातिपदिकार्थ में ही द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति लाई जाए, तो क्या दोष होगा? प्रकृत स्थल में यह दोष होगा, क्योंकि यहाँ द्रोण शब्द से यदि प्रातिपदिकार्थ में लाएंगे प्रथमा, तो नामार्थयोर अभेदः, तो एक नाम का, नाम माने प्रातिपदिक का, दूसरे नाम के साथ अभेद संबंध से अन्वय होता है। ऐसा सिद्धांत होने के कारण द्रोण का व्रीहि के साथ अभेद संबंध से अन्वय होगा, जिससे द्रोणाभिन्न व्रीहि ऐसा अर्थ होगा। जबकि प्रकृति स्थल में, जबकि व्यवहार से भी हम जानते हैं कि द्रोण परिमाण अलग चीज होता है और परिमाण से नपने वाली जो वस्तु है वो अलग होती है। अतः द्रोणाभिन्न व्रीहि यह जो शाब्दबोध है यह उचित नहीं प्रतीत होता है। इसीलिए यहाँ पर परिमाण ग्रहण किया गया और द्रोण पदोत्तरवर्ती जो सु है उस सु का अर्थ परिमाण है। इसलिए उस सु का प्रकृत्यर्थ के साथ द्रोण के साथ अभेद संबंध से अन्वय होता है। तब द्रोणाभिन्नम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्न, अब पुनः उस द्रोण पद का व्रीहि के साथ परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय करने पर द्रोणो व्रीहि ऐसा प्रयोग की सिद्धि होती है। इसलिए सूत्र में परिमाण ग्रहण किया गया, जिससे कि द्रोण से परिच्छिन्न जो व्रीहि ऐसा अर्थ की उपस्थिति कराने के लिए ही द्रोण पद से सु परिमाण अर्थ में आया। पुनः इस सूत्र में वचन शब्द से क्या लेना है? वचन शब्द से यहाँ पर संख्या लेना है। वचनम संख्या, एक, द्वि, बहुवा इत्यादि जो संख्यावाचक शब्द हैं वो वचन शब्द से लेना है, न कि वचन शब्द से जिसको कहा जाता है उच्यते उच्चार्यते यत्तद वचनम इति वचन नहीं लेना। क्योंकि यदि उच्यते उच्चार्यते अशो इति वचनम लेंगे तो इसके जो उदाहरण दिए हैं एक, द्वि, बहुवा, ये उदाहरण संगत नहीं होंगे।
इसीलिए यहाँ वचन शब्द परिभाषिक है, वचन शब्द संख्या अर्थ में रूढ़ है, तो वचन शब्द से संख्या लेना है। यह एक शब्द से ही, अब यहाँ शंका करते हैं कि जब एक शब्द से ही एकत्व उक्त हो जाएगा, दो शब्द से द्वित्व उक्त होगा, बहु शब्द से बहुत्व उक्त होगा, तब यहाँ पुनः विभक्ति कैसे आती है? क्योंकि एक नियम है उक्तार्था नाम अप्रयोग। जिस अर्थ जो अर्थ उक्त हो जाता है उस अर्थ को पुनः कहने के लिए दूसरे प्रत्यय नहीं आते हैं। जब एक शब्द से एकत्व की प्रतीति स्वतः हो रही है, पुनः उस एकत्व को बताने के लिए सुविभक्ति नहीं लाना चाहिए। परंतु एक सिद्धांत है अपदम न प्रयुंजित। यदि हम सुविभक्ति नहीं लाएंगे तो एक पद नहीं बन पाएगा, द्विपद नहीं बन पाएगा, बहुत पद नहीं बन पाएगा, अपद हो जाएगा, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए सूत्रकार पाणिनि जी ने अपने सूत्र में वचन ग्रहण किया। वचन ग्रहण करने से ये होता है कि यहाँ उक्तार्था नाम प्रयोग न्याय का बाद हो जाता है। बाद होने के कारण यहाँ सुविभक्ति आ जाती है। तो एक शब्द से सुविभक्ति लाएंगे जब प्रातिपदिकार्थ में, वचन अर्थ में, तब उस एक का अर्थ वचनत्व एकत्व है, पुनः उस एक का एक के साथ अभेद अन्वय हो जाता है, तब एकहा। इसी प्रकार द्विशब्द से अविभक्ति आती है, क्योंकि द्विशब्द नित्य द्विवचनांत होता है, इसलिए द्विशब्द से अव ही आएगी। तो द्विशब्द से जब अव आता है तो उस द्वि का अव के साथ, द्वि का अव के साथ संधि इत्यादि कार्य करने पर दो ऐसा बन जाता है, तब ये भी द्विप्रातिपदिक का उदाहरण बन वचन का उदाहरण बन जाता है। इसी प्रकार से बहु शब्द है वो बहुत्व का वाचक है, उससे जस विभक्ति लाते हैं, और उस जस विभक्ति का अर्थ बहुत्व है, वो बहुत्व भी बहु में अन्वित होकर के बहुत्व का वाचक हो जाता है। यदि यहाँ विभक्ति न लाएं तो ये अपद हो जाएंगे, अपदम न प्रयुंजित सिद्धांत के अनुसार। इसीलिए यहाँ पर उक्तार्थ नाम प्रयोग को बाद करके पुनः यहाँ पर विभक्तियाँ लाई जाती। यदि कोई कहे यहाँ पर पद ही बनाना है तो आप एक शब्द से औ ले आओ, दो शब्द से सु ले आओ, बहुत शब्द से आप औ ले आओ, परंतु ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अनन्वितार्थक विभक्ति अपेक्षा अनुवादक विभक्ति रेव ज्यायसी। जिन विभक्तियों का अर्थ अन्वित नहीं होता उन विभक्तियों को अनन्वित विभक्ति कहते हैं। उन विभक्ति की अपेक्षा जो प्रकृत अर्थ से अन्वित विभक्तियां हैं वही विभक्ति लाना ज़्यादा ठीक होता है। इसलिए यहाँ एक शब्द से सु लाते हैं, द्वि शब्द से औ लाते हैं, बहु शब्द से जस लाते हैं, तब एका द्वय बहुआ इस प्रकार सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही कह करके इस सूत्र को संपूर्ण करते हैं, संपूर्ण हो जाता है। आगे की चर्चा कल हम लोग करेंगे। बस आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं।